इस सभा का विषय है अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया। प्रिय मित्रों और सज्जन साथियों, आपके ओर से यह आया हुआ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का उत्तर जानना भी उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हर मानवजात को तथा हर मानवजात तथा हर दानवजात को इस प्रश्न का उत्तर किसी भी प्रकार सत्य मार्ग से खोजना हमारी और आपकी उत्तरदायित्व है। प्रश्न ये है कि हमारा जन्म क्यों हुआ, हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है। प्रिय मित्रों, अगर आज के सभी समस्त दानवजात तथा मानवजात इस प्रश्न का उत्तर सही ढंग से जान लें और इस पर विश्वास कर लें, तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं ये कि अल्लाह की बनाई हुई पृथ्वी तथा जमीन हर प्रकार के भ्रष्टाचार अत्याचार से मुक्त हो जाएगी। हमें हर प्रकार के भ्रष्टाचार से, ये समझ लीजिए कि हर प्रकार के भ्रष्टाचार अत्याचार से स्वतंत्र प्राप्त हो जाएगा। सर्वप्रथम हमें इस बात पर भी मंथन करना चाहिए कि बहुत भारी प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है। हम इस बात पर ध्यान दें कि इस प्रश्न का उत्तर, उचित उत्तर, सही उत्तर वही दे सकता है जो हमारा तथा आपका जन्मदाता है, जिसने हमें और आपको उत्पन्न किया है। क्योंकि जन्मदाता के अतिरिक्त सत्य प्रभु, सत्य ईश्वर, सत्य अल्लाह के अतिरिक्त हमें कोई इसका पर उत्तर नहीं दे सकता है। इसी प्रकार हम और आप जानते हैं कि हमारा कोई छोटा कार्य हो या बड़ा काम हो, बिना उद्देश्य के नहीं होता, बिना मकसद के नहीं होता। एक किसान सुबह उठता है, अपने दोनों बैलों को चारा देता है, हल कंधे पर या बैल के ऊपर लादता है, खेत में जाता है। उसका एक उद्देश्य है। इतना सब संघर्ष करने का उसका एक उद्देश्य है, और वो क्या है कि हम खेत को जोतेंगे, उसमें दाना डालेंगे और उससे गल्ला उत्पन्न होगा, जिससे स्वयं लाभ उठाएंगे और लोगों को, अपने अलावा लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। हमारा कोई भी कार्य मनुष्यों, हमें मन चिंतन करना चाहिए कि हमारा कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं है। इससे हमें यह समझ लेना चाहिए कि जिस सत्य ईश्वर ने, सत्य प्रभु ने, सत्य अल्लाह ने हमारा तथा आपका जन्म किया है, जो हमारा तथा आपका जन्मदाता है, बिना किसी उद्देश्य के हमें और आपको उत्पन्न कर दिया है कि जाओ, खाओ, पियो, मस्ती करो, हर वस्तु का स्वाद लो और जीवन ऐसे व्यतीत करो। नहीं प्रिय मित्रों, आइए सत्य जन्मदाता ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जो उत्तर दिया है,
हम उसे जानें। आप खोलिए शुभ कुरान, जो अंतिम संदेश था आदरणीय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतारित किया गया है, जो अल्लाह का कलाम है। शुभ कुरान के सूरह जारियात की आयत नंबर 56 के अंदर सत्य जन्मदाता ने, सत्य सृजनहार ने, पृथ्वी तथा आकाश के बनाने वाले ने, सारे मानव जात तथा दानव जात के सत्य अल्लाह ने उत्तर दिया है इस प्रश्न का कि हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने समस्त दानव जात, मानव जात, इंसानों को, जिन्नातों को केवल मात्र इस उद्देश्य से पैदा किया, इस मकसद से पैदा किया है कि सारे के सारे लोग केवल मात्र निष्पृह होकर के, सदाचारी होकर के, विश्वासी होकर के मेरी ही उपासना, मेरी ही पूजा करें, मेरी ही इबादत करें। आप खोलिए शुभ कुरान, सूरह जारियात खोलिए और सूरह जारियात की आयत नंबर 56 का अनुवाद और उसका अर्थ पढ़िए। अल्लाह ताला ने अपने शुभ कुरान के अंदर मनुष्यों के, दानव जात के पैदा करने के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हमने समस्त इंसानों को, सारे मनुष्यों को, सारे व्यक्तियों को, सारे जिन्नातों को केवल एक ही उद्देश्य के लिए, एक ही मकसद के लिए पैदा किया है, और वो ये है कि सारे के सारे लोग मेरे ऊपर विश्वास करके, मेरे ऊपर ईमान ला करके, सदाचारी होकर के, मेरा आभारी होकर के केवल मात्र अकेले मेरी ही उपासना करें, मेरी ही पूजा करें, मेरी ही इबादत करें। इस महान उद्देश्य के लिए अल्लाह ताला ने हमारा तथा आपका जन्म किया है, पैदा किया है। थोड़ी देर के लिए आप ये भी मान लीजिए कि अल्लाह ताला ने हमारे जन्म का उद्देश्य बताते हुए कहा कि मैंने केवल अपनी पूजा कराने के लिए मैंने समस्त लोगों को उत्पन्न किया है। वहीं भरे बात भी जान लीजिए कि हमारी और आपकी ये पूजा जो हम लोग करते हैं, इससे अल्लाह का कोई पद न बढ़ सकता है। और अगर हम लोग अल्लाह की उपासना, अल्लाह की पूजा को नकार दें तो अल्लाह का पद घट भी नहीं सकता। और अल्लाह ताला का, संसार के बनाने वाले सत्य प्रभु का, शक्तिशाली, अत्यंत शक्तिशाली अल्लाह का हमारे तथा आपके ऊपर यह अत्यंत दया है, ये बहुत बड़ी कृपा है कि अल्लाह ने जहां हमें केवल अपनी उपासना के लिए पैदा किया, वहीं पर अल्लाह की उपासना करने के लिए, अल्लाह की पूजा करने के लिए जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता थी सब कुछ प्रदान कर दिया, सब कुछ दे दिया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ने जिन उपासनाओं का हमें निर्देश तथा आदेश दिया है, अपने जिन आदेशों में मुझे आज्ञा पालन करने जरूरी किया है, अनिवार्य किया है, कोई नहीं कह सकता कि इस उपासना के लिए हमें इस वस्तु की आवश्यकता थी और मुझे नहीं मिला। प्रिय मित्रों, हमें यहीं पर यह बात भी जान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जिस प्रकार हमें और आपको एक महान उद्देश्य
के लिए पैदा किया है, वहीं पर फल भी बता दिया है कि जो हमारा पुजारी बनकर के आएगा, जो केवल हमारा पुजारी बनकर के आएगा, उसके लिए स्वर्ग और स्वर्ग के अंदर नाना प्रकार की कृपा है। और जो हमारी उपासना में लापरवाही करेगा या हमारी उपासना को छोड़कर अपने बनाए हुए झूठे भगवान, देवी देवता या हमारी रचनाओं में से किसी रचना का पुजारी बनेगा, तो उसके लिए नरक है, उसके लिए वो नरकवासी होगा, स्वर्गवासी नहीं हो सकता है। प्रिय मित्रों, अल्लाह ने हमें बतलाया, अल्लाह ने हमें समझाया कि हर प्रकार की पूजा, हर प्रकार की उपासना केवल मात्र अल्लाह की इच्छा प्राप्त करने के लिए की जाएगी, अल्लाह को खुश करने के लिए की जाएगी और अल्लाह ही के लिए की जाएगी। और अगर हमने अल्लाह की उपासना में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की पूजा में अल्लाह के किसी रचना को भागीदार बनाया, अल्लाह के साथ अल्लाह के किसी रचना से साझा किया, तो अल्लाह हमसे अप्रसन्न होगा, अल्लाह हमसे कदाप प्रसन्न नहीं हो सकता है। चुनाचे हर प्रकार की पूजा, चाहे वो आशा हो और चाहे वो निर्भर होना हो और चाहे वो प्रार्थना हो और चाहे वो बलिदान देना हो और चाहे भलाई का हुक्म देना तथा बुराई और पाप से रोकना, दान और खैरात करना, किसी प्रकार की कोई भी पूजा ये मात्र अल्लाह के योग है, अल्लाह के लायक है। और उस हमारी उपासनाओं पर अधिकार मात्र अल्लाह ताला की है। क्यों? क्योंकि हमारा सत्य निजमदाता अल्लाह ताला ही है, अल्लाह ताला ही है। इसलिए हमें ये बात स्पष्ट रूप से अच्छे प्रकार से बुद्धि लगा करके, अल्लाह की दी हुई प्रदान की हुई बुद्धि लगा करके समझ लेना चाहिए कि ऐ दुनिया और संसार के मानव जात और दुनिया और संसार के दानव जात, महिला हो या पुरुष, कोई भी हो, सबको अल्लाह ताला ने ही जन्म दिया है और अल्लाह ताला ने एक महान उद्देश्य के लिए जन्म दिया है। और हमारे जन्म का उद्देश्य केवल यही है कि हम केवल मात्र अल्लाह ताला ही की पूजा करें, अल्लाह ताला ही की उपासना करें, उसी से भय रखें, उसी से आशा रखें, उसी पर निर्भर हो, उसी की प्रार्थना करें, उसके आज्ञा अनुसार हम जीवन व्यतीत करें, हम उसके आज्ञा पालन करें। और अल्लाह ताला ने हमें यह भी बतला दिया है कि कौन सा कार्य पूजा है, उपासना है और कौन सा कार्य लोगों ने अपने मन से गढ़ लिया है। अल्लाह ताला से हम ये आशा करते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि ऐ हमारे सत्य अल्लाह, जिस महान उद्देश्य के लिए तूने पैदा किया है, जिस उद्देश्य को लेकर, जिस उद्देश्य में अगर हमें सफलता प्राप्त हो गई तो तू हमसे प्रसन्न होगा, हमें अपना प्रिय बना लेगा, हमें उस उद्देश्य में संपूर्ण सफलता दे और हमें अपना ही पुजारी बना, अपने अतिरिक्त किसी अपनी रचना का पुजारी न बना। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।